गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही रोहन और पायल खुशी से उछल पड़े। पूरे साल स्कूल और होमवर्क में व्यस्त रहने वाले दोनों बच्चे इस बार गांव जाने वाले थे। गांव जहां आम के पेड़ थे, खेत थे, नदी थी और सबसे खास दादी दादा का प्यार था। मम्मी, टिकट हो गई ना? हाँ भाई, आज रात की ट्रेन है। वाह! मैं तो गांव जाकर आम तोड़ूंगी। और मैं तालाब में नहाऊंगा। पहले दादी की बात मानना सीख लो। रात को पूरा परिवार स्टेशन पहुंचा। ट्रेन की सीटी बज रही थी। रोहन खिड़की वाली सीट पर बैठ गया और पायल बाहर के नजारे देखने लगी। भैया देखो, कितनी तेज भाग रही है ट्रेन। और वो खेत कितने बड़े! शहर में कहाँ दिखते हैं ऐसे नज़ारे। मम्मी, गांव में सच में मोर नाचते हैं? अगर किस्मत अच्छी हुई तो दिख भी जाएंगे। सुबह सुबह ट्रेन गांव के छोटे स्टेशन पर रुकी। दादाजी पहले से इंतजार कर रहे थे। बैलगाड़ी देखकर दोनों बच्चे हैरान रह गए। दादाजी, अरे मेरे शहर वाले बच्चों। दादाजी, ये बैलगाड़ी सच में हमारी है? दादाजी, हाँ बिटिया, आज इसी में घर चलेंगे। वाह, ये तो किसी फिल्म जैसा है। गांव का बड़ा सा मिट्टी का घर, खुला आंगन, तुलसी का पौधा और पेड़ों की ठंडी हवा, सब कुछ बच्चों को नया लग रहा था। दादी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थीं। आ गए मेरे लाडले। दादी, आपके हाथ के पराठे चाहिए। अभी बनाती हूँ मक्खन के साथ। दादी, यहाँ एसी नहीं है। यहाँ पेड़ों की हवा चलती है बेटा। दोपहर के बाद दादाजी बच्चों को आम के बाग में ले गए। पेड़ों पर लटके पीले पीले आम देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। रोहन, इतने सारे आम! मैं ये वाला तोड़ूं? दादाजी, धीरे, गिर मत जाना। मैं चढ़ जाता हूँ पेड़ पर। वाह, तुम तो एक्सपर्ट हो। धीरे धीरे रोहन और पायल की दोस्ती गांव के बच्चों से हो गई। शाम को सब मिलकर कबड्डी और गिल्ली डंडा खेलते। शहर में ये खेल खेलते हो? नहीं, वहाँ तो मोबाइल खेलते हैं। मोबाइल से अच्छा ये खेल है। सच में बहुत मजा आ रहा है। अगली सुबह सब बच्चे तालाब पर गए। ठंडा पानी और चारों तरफ पेड़, गर्मी जैसे गायब हो गई। मैं कूद रहा हूँ। रुको, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं पकड़ लूंगा। अरे वाह, कितना मजेदार है। रात को आंगन में चारपाई बिछी थी। ऊपर चमकते तारे और ठंडी हवा। दादी बच्चों को कहानी सुनाने लगीं। बहुत साल पहले इस गांव में एक रहस्यमयी कुआं था। फिर क्या हुआ दादी? हाँ, जल्दी बताइए। जो भी मेहनत करता, उस कुएं का पानी उसकी मदद करता। मतलब मेहनत सबसे जरूरी है। बिल्कुल। एक शाम तेज आंधी शुरू हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी खबर मिली कि रमेश काका की गाय खो गई है। अरे कोई मेरी गाय ढूंढो। हम मदद करेंगे। नहीं बेटा, बाहर तूफान है। दादाजी, सावधानी से जाना। रोहन, चीकू और दादाजी टॉर्च लेकर खेतों की तरफ गए। हवा बहुत तेज चल रही थी। हाँ, शायद गाय है। धीरे चलो। रमेश काका, मिल गई क्या? हाँ, यहाँ है। गाय मिलने के बाद पूरे गांव में खुशी फैल गई। रमेश काका ने बच्चों को धन्यवाद दिया। रमेश काका, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। हमने तो बस मदद की। गांव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना। यही तो गांव की असली ताकत है। देखते देखते छुट्टियां खत्म हो गईं। अब वापस शहर लौटने का समय आ गया था। दोनों बच्चों की आंखें नम थीं। दादी, हम फिर आएंगे। जल्दी आना बिटिया। अब मुझे गांव बहुत पसंद है। अगली बार और खेलेंगे। गांव का दरवाजा हमेशा खुला है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। रोहन और पायल खिड़की से गांव को दूर जाते देखते रहे। इस छुट्टी में उन्होंने सिर्फ मजे नहीं किए थे। उन्होंने सीखा था कि असली खुशी मोबाइल और शहर की चमक में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है।